क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? क्या रिपब्लिक का यह संपादक माफी मांगेगा जो अपने मंच पर बैठकर इस तरह से चिल्ला रहा था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो? याद है कि भूल गए आप? फिर से सुनिए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए घर चलाओ। मैं आज ये तस्वीर आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट सामने आ गई है और सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में स्पष्ट कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती, उनकी गर्लफ्रेंड, उनका सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई हाथ नहीं था। ना उन्होंने आत्महत्या के लिए किसी तरह का उकसावा किया, ना ये हत्या थी, ये एक आत्महत्या थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उनकी संपत्ति में किसी तरह का कोई गबन रिया चक्रवर्ती ने नहीं किया। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, साल 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, तब इन तमाम न्यूज चैनल्स ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई, उनके पिता, उनकी मां, उनके खिलाफ 24 घंटे जिस तरह का जहर चलाया गया था, वो अप्रत्याशित था। भारतीय जनता पार्टी ये सब क्यों कर रही थी, ये बात स्पष्ट था, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव था। सुशांत सिंह राजपूत की पृष्ठभूमि बिहार की थी। उन्हें टारगेट करना था महाराष्ट्र सरकार को, जहां के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। यानी कि एक तीर से दो शिकार, बिहार के चुनावों पर निगाह और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार पर टारगेट। और इस्तेमाल किया जा रहा था गोदी मीडिया का। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब जबकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट सामने आ गई है, तो क्या गोदी मीडिया के ये गुर्गे माफी मांगेंगे? इनमें से एक व्यक्ति जो उछल कूद करता था, वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी ऑब्वियसली इस तरह के टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, यानी कि इस तरह की प्रतिभा ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है। आज एक एक करके आपके सामने मैं तस्वीर पेश करने वाला हूं और मैं आपको सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी बताने वाला हूं, क्योंकि वो क्लोजर रिपोर्ट रिपब्लिक के संपादक के चेहरे पर तमाचा है, गोदी मीडिया के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, रिया चक्रवर्ती गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं और फिर रिपब्लिक का एक रिपोर्टर आता है, सोहेल वोहेल कुछ नाम है, न जाने क्या नाम है, और आप देखिएगा किस तरह के सवालात रिया से किए जाते हैं। एक औरत का अपमान किया जा रहा है दोस्तों, उसकी इज्जत छलनी की जा रही थी। क्या कर रहा था ये घटिया रिपोर्टर, आप खुद देखिए। शर्म इनको मगर आती नहीं। देखा जाए। रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिपब्लिक पूछ रहा, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? इस दौरान क्या हो रहा था मैं आपको बता दूं दोस्तों। समीर वानखेड़े, वो शख्स जो इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे की तस्वीर थी, यानी कि इस पूरे मामले की जांच कहीं ना कहीं इसके हाथ में थी। यह व्यक्ति अपने दफ्तर से गोदी मीडिया को मनमानी जानकारी लीक कर रहा था। कुछ भी अनर्गल बातें जो हैं वो बतलाई जा रही थी गोदी मीडिया को, और गोदी मीडिया उसे क्रॉस चेक किए बगैर उसी कचरे को चला रहा था। यह वही समीर वानखेड़े है जिसने शाहरुख खान के बेटे को एक झूठ में फंसाने की कोशिश की थी, और यह वही समीर वानखेड़े है जिसने आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर मुकदमा किया है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखाया गया है जो समीर वानखेड़े की तरह दिखता है। यानी कि तुम कई जिंदगियां बर्बाद कर देना चाहते थे अपनी घटिया सोच की वजह से, और किसी ने थोड़ा सा मजाक क्या बनाया, तुम्हारा नाम लिए बगैर, और तुम अदालत पहुंच गए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों क्या क्या कचरा चल रहा था। अब मैं आपको बताता हूं। आज तक में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, उनका पक्ष रखने की कोशिश की। उस वक्त एनडीटीवी ने भी रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया था। और आप देखिएगा रिपब्लिक का यह संपादक और साथ में वही उछलने कूदने वाला रिपोर्टर जो अब भाजपा का प्रवक्ता है, किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के कचरे का जिक्र कर रहे हैं। आप खुद देखिए दोस्तों क्या क्या नहीं हो रहा था। चक्रवर्ती पहुंचती है तो बिल्कुल वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है उनको, उसके बारे में जरा बताइए। मुझे बोला गया है वो जब जाती है तो कोई और अंदर नहीं जा सकता है, पूरी तरह से सारी पुलिस तैनात है कि रिया चक्रवर्ती को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो भी लोग बोल रहे हैं कि कहीं आइसक्रीम और ठंडा पूछ रहे होंगे रिया चक्रवर्ती को वहां पे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लाइव तस्वीरें आ गई है और ये पूरा साफ हो गया है कि एक तरफ रिया और एक तरफ रिया के साथ तक और तक वाले और तक के संपादक, ये रंग बदलते तक, ये गिरगिट वाले तक,
ये तक वाले खुलकर बोल रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर कि जस्टिस फॉर रिया करो, जस्टिस फॉर रिया करो। अरे रंग बदलू तक, अरे रंग बदलू तक, पूरा देश तुम्हारे खिलाफ है। अरे रंग बदलू तक खुलकर उनके ट्विटर हैंडल पे उनके संपादक ने बोला है कि हम जस्टिस फॉर रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या बात है प्रदीप भंडारी? पूरा देश एक तरफ बोल रहा है जस्टिस फॉर सुशांत, और देखिए ये जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार के खिलाफ केस करने जा रही है तो तक वाले पूरे एक तरह से रिया के साथ खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है प्रदीप भंडारी? असलियत क्या है प्रदीप? अर्नब जी, ये लड़ाई देश के 130 करोड़ देशवासी और पीआर गैंग और चाय बिस्कुट खाने वाले जर्नलिस्ट के बीच में जो रिया का पीआर कर रहे हैं। आप देखिए पूरा पुलिस स्टेशन खाली है, कोई भी कमरे में सिर्फ रिया चक्रवर्ती। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट पुलिस स्टेशन हो चुका है, क्योंकि अब गेट बंद है। अगर मुझे बताइए, अगर इस वक्त बताइए कि मुझे पुलिस के अंदर कंप्लेंट करनी है तो मेरे लिए गेट क्यों बंद है, या क्यों पुलिस वाले मुझे जाने नहीं देंगे? मान और सबसे बड़ी बात, बेशक रिया चक्रवर्ती ने राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दिया जिसमें वो अपनी बात रख रही थी, मगर दूसरी तरफ आज तक इस तरह का कचरा उनके बारे में चला रहा था काला जादू को लेकर। दोस्तों, अगर रिया चक्रवर्ती इन सब को अदालत लेकर जाए ना, इन सब के लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। मगर जाहिर सी बात है, परिवार एक बहुत बड़ी त्रासदी से उभरा है, एक बहुत बड़े तूफान से बाहर आया है। आज वो अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये लड़ाई फिर से कौन लड़ेगा? मगर देखिए किस तरह से काला जादू को लेकर कार्यक्रम चलाया गया था। और रिपब्लिक न्यूज के अंदर वही वाहियात पत्रकार जो अब भाजपा का प्रवक्ता है, सवाल पूछ रहा था उनके पड़ोसियों से, काला जादू हुआ, काला जादू हुआ, काला जादू हुआ। आप लोगों को अंदाजा है दोस्तों कि आपकी मानसिक संतुलन को किस तरह से तहस नहस कर दिया गया था इस पूरे मामले के जरिए। एक तरफ कोरोना, लॉकडाउन, आप सब घर में बैठ के यही कचरा देख रहे थे, और आप में से अधिकतर लोग यह मान रहे थे कि रिया चक्रवर्ती गुनहगार है। यार, अब तो सीबीआई की रिपोर्ट आ गई, अब क्या हुआ? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। देखिए काला जादू की क्या बात कर रहा था ये। गलत हुआ है कि वो अपकमिंग स्टार था जो इन लोगों से सलमान खान, शाहरुख, जो तो बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो इसीलिए पूरी मुंबई पुलिस इनको प्रोटेक्शन दे रही थी। हाँ, वो तो चोर है, मुंबई पुलिस चोर है, वी कैन नॉट ट्रस्ट है। ठीक है, और ये काला जादू भी हुआ हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव फ्लैट के यहाँ के सुशांत के, रिया चक्रवर्ती के फ्लैट के यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि काला जादू हो सकता है। मैडम, आपसे मैं पूछ, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक में मैं चाहता हूँ आप आइए प्लीज अर्नब के साथ। एक्सक्लूसिव मैडम, किसका रोल है? मैं एक्सक्लूसिव लेना चाहता हूँ। सब कुछ पता है कि माँ में सीबीआई को आगे की माँ को लेना चाहिए। आपको कैसे पता चला ऐसा बात? अच्छा एक चीज बताइए, काला जादू किया था अर्नब जी के बहुत बड़े, तो आप एक सेकंड अर्नब जी के साथ, मैं चाहता हूँ कि आप अर्नब के साथ आइए एक्सक्लूसिव रिपब्लिक में। एक सेकंड, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक में मैडम, एक्सक्लूसिव अर्नब के साथ है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव। मैडम जरा बताइए सब दर्शकों को कैसे कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? तो ये क्या काला जादू कैसा करते थे? हाँ बोलिए जरा, इनको बाहर आइए, जवाब दीजिए, बाहर निकलिए। एक से एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ प्लीज, एक सेकंड। क्या रिपब्लिक आप तो अर्नब और रिपब्लिक की जो मुहिम है उसका समर्थन करती हैं? मैं करती हूँ, हम रोज क्या कहना। और सबसे बड़ी बात, समीर वानखेड़े के कहने पर पूरे बॉलीवुड के खिलाफ जंग छिड़ दी थी गोदी मीडिया ने। मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दीपिका पादुकोण गाड़ी में बैठी हुई थी और आप देखिएगा पतली आवाज में ये रिपोर्टर क्या चिल्ला रही है, किस तरह का तमाशा हो रहा था, कमाल का तमाशा हो रहा था। आप देखिए दोस्तों, इसे देखकर आपको हंसी भी आएगी, मगर यह हंसी वाली बात नहीं है, यह सिर पीटने वाली बात है कि आम इंसान को किस तरह से जहरीला बनाया गया था। देखिए क्या हो रहा था। वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और आप जानते हैं इस दौरान 2 चीजें हो रही थी, एक तो सुशांत सिंह राजपूत और दूसरी तरफ तबलीगी जमात के जरिए इस देश के मुसलमानों को टारगेट करना। गोदी मीडिया ने न जाने कितने झूठ चलाए, न जाने कितना जहर चलाया था, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। अब तबलीगी जमात को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, औरंगाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि उनका कोई दोष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने कहा था कि मीडिया ने तबलीगी जमात मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने कह दिया, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने कह दिया, मगर क्या कोई माफी मांग रहा है? यह सवाल होना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आप सब घर में बैठे ये कचरा देख रहे थे। आप में से अधिकतर कई ऐसे समझदार लोग रिया चक्रवर्ती को गुनहगार मान रहे थे, क्योंकि समाज में बहुत आसान है एक औरत के चरित्र पर सवाल उठाना। यह समाज तैयार रहता है एक औरत पर हर चीज का दोष मढ़ने के लिए। और यहां पर एक बांग्ला भाषी महिला रिया चक्रवर्ती गर्लफ्रेंड थी, एक व्यक्ति का ख्याल रख रही थी उसके बुरे दिनों में, और उसको इसका यह सिला मिलता है जब वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। सारी जांच हो चुकी है दोस्तों, और आज बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपके सामने पेश करूं कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है, जो आपके स्क्रीन पर अब आ रही है। देखिए, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक या साजिश का सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी और इसमें किसी की उकसाने, धमकाने या जबरदस्ती का कोई प्रमाण नहीं आया। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, उस पर गौर किया जाए। पहला, रिया और शोविक 8 जून 2020 को घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद ना उन्होंने सुशांत से मुलाकात की, ना कोई फोन, ना चैट हुई। दूसरा, सुशांत की बहन मीतू सिंह 8 से 12 जून तक उनके साथ नहीं थी और 14 जून को उनके शव मिलने तक रिया या उनके परिवार का कोई संपर्क नहीं था। तीसरा, वित्तीय गड़बड़ी या चोरी का कोई सबूत नहीं मिला। रिया ने केवल अपने निजी सामान, लैपटॉप और वॉच ही लिए जो सुशांत ने गिफ्ट किए थे। चौथा, हत्या या साजिश के आरोप खारिज। सीबीआई ने कहा कि सुशांत का निधन आत्महत्या से हुआ था और किसी ने उन्हें उकसाया या दबाव नहीं डाला। पांचवा, रिया को पूरी तरह से क्लीन चिट। एजेंसी ने साफ कहा कि रिया के खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधि, धमकी या वित्तीय गड़बड़ी के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव जीतना था, आपने एक परिवार को बर्बाद कर डाला। सल्यूट रिया चक्रवर्ती को कि इसके बावजूद वो अपने पैरों पर चल रही हैं। कोई और होता ना दोस्तों तो वो बिखर जाता, टूट जाता। और मेरी हमदर्दी रिया चक्रवर्ती से इसलिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपने आसपास खुद को एक गंदे प्रोपेगेंडा का शिकार पाता हूं। इस वक्त मैं 4 कोर्ट केसेस का सामना कर रहा हूं। रिया चक्रवर्ती जैसी हालत मेरी फिलहाल नहीं की गई है, मगर आज से नहीं, साल 2016 से मुझे झूठे इनकम टैक्स केसेस में फंसाया गया। इस वक्त देशद्रोह, सेडिशन को लेकर मैं केस का सामना कर रहा हूं गुवाहाटी में। गौतम अडानी ने मेरे खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया है। मेरे कई शोज जो गौतम अडानी पर हैं उन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता जो बगैर पजामा एक डिबेट में बैठ गया था, उसने मेरे और अन्य लोगों के खिलाफ सिविल डेफेमेशन का मुकदमा किया है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं जब आपके खिलाफ झूठे और अनर्गल केसेस किए जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, मेरे घर एंटी टेरर सेल ने रेड मारी थी। मेरा चरित्र हनन किया गया था गोदी मीडिया द्वारा। मैं नहीं भूला हूं कि ईडी मुझे अब तक 2 बार बुला चुकी है, सेम मामले में दूसरी बार भी बुलाया। कितने वक्त की बर्बादी, मगर टारगेट किया जाता रहा। रिया चक्रवर्ती जिस दोजक, जिस नर्क से गुजर रही थी, आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं। अर्नब गोस्वामी और मुकेश खन्ना बैठे हुए हैं। मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि मीडिया आतंकवादियों को, देशद्रोही को बढ़ावा देता है, इस आदमी को अपना इलाज करवाना चाहिए। दोनों लोग, आप सुनिएगा, दोनों को ऐसा लग रहा है इलाज की जरूरत है। अब कैसा इलाज मैं नहीं जानता हूं, पेट का इलाज, मानसिक इलाज, ये खुद बताएं।
रिया चक्रवर्ती की तुलना आतंकवादी के साथ। आप समझ रहे हैं इस लड़की के खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार चलाया गया था। देखिए क्या कचरा चल रहा था। दीजिए लोगों के सामने झूठ बोल बोल के सहा नहीं जा रहा है मुझे मुकेश जी, सहा नहीं जा रहा है। बताइए मुझे, इसको कहते हैं लोग धमाकेदार इंटरव्यू। क्या हो रहा है मुकेश जी, आप मुझे बताइए, क्या पीआर स्टंट है? अर्नब जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये शिकायत आपको आज है, मेरे को कई समय से शिकायत है कि कई चैनल्स ऐसे हैं हमारे बीच में जो, जैसे आज आप कह रहे हैं कि आरोपी को मंच दिया जा रहा है, हमारे यहां पर ऐसे कई चैनल्स हैं जो आतंकवादियों को मंच देते हैं, जेएनयू को मंच देते हैं। मैंने कई बार कहा बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल वहां क्या हो रहा है, अगर आप मुझे अगर आप नहीं बताओगे तो मैं तो शांत रहूंगा। मुझे क्या जानना है, ये पुलिस का काम है, आप क्यों बताते हो? लेकिन वो आतंकवादी को ग्लैमराइज करने के लिए उसको बिठा देते हैं और पूछते हैं और उसका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आज रिया का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज पीआर। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं कि सस्ती टीआरपी के चक्कर में जिन भेड़ियों ने एक लड़की का चरित्र हनन किया, उसे चुड़ैल बुलाया, उस पर कैमरा लेकर गिद्धों की तरह अटैक किया, आज उनमें से कितनों ने अपने प्राइम टाइम शो पर रिया चक्रवर्ती से माफी मांगी है। सीबीआई ने तो रिया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन उनकी दरिंदगी का जवाब कौन देगा? आपको याद है दोस्तों, ये मीम बहुत पॉपुलर हुआ था, आई एम सॉरी बाबू। ये सॉरी बोलेगा? इसके जैसे गोदी मीडिया के जितने भी ये चेहरे हैं, ये माफी मांगेंगे? भाई ये सवाल होना चाहिए दोस्तों, और इससे बचा नहीं जा सकता। जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा था, मानो भाई बहन आतंकवादी थे। वाकई मुकेश खन्ना ने तो कह ही दिया। मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं एबीपी न्यूज का। आप देखिएगा एबीपी न्यूज का रिपोर्टर जिस तरह से चिल्ला रहा है, एक गाड़ी के अंदर रिया और उनके भाई बैठे हुए हैं, किस कदर यह आपा खो देता है। आप खुद देखिए दोस्तों, आप देखोगे सिर पीट लोगे कि यह आपका मीडिया है। इसे देखकर आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जब आप ये कचरा देखते हो, आपके छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। देखिए मानसिक संतुलन किसका बिगड़ा हुआ है। देखा जाए एबीपी न्यूज का ये जलवा। रेड लाइट पर ये देखिए, ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये देखिए रिया चक्रवर्ती और शोविक दोनों ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए और आज ब्लैक सूट पहनकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है, जीन्स टी शर्ट। जब रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया गया था और जब आर्यन को टारगेट किया गया था, तब आपने मेरे कार्यक्रम देखे होंगे। डे वन से, पहले दिन से मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर रिया चक्रवर्ती का कोई गुनाह है, कोई गलती है, तो पहले जांच रिपोर्ट सामने आए, अदालत अपना फैसला सुनाए, सीबीआई या पुलिस अपनी रिपोर्ट बता दे, और फिर आप किसी को कुछ भी बताते रहो। तब भी आप किसी को चुड़ैल, काला जादू, ये सब कचरा नहीं कह सकते। तब भी आप उन्हें गुनहगार कह सकते हो ना। ये आरोपी थी, गुनहगार का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले दिन से जब आर्यन को भी पकड़ा गया था, तब भी मैंने कहा था कि पहले गुनाह साबित हो, उसके बाद आप टारगेट करो, उसके बाद आप टारगेट कीजिए। गुनाह प्रमाणित होने से पहले आप किसी के चरित्र पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों। उस वक्त मैं लगातार, जब रिया को इस तरह से गिद्ध मीडिया घेरे खड़ा हुआ था, तब मैं लगातार उस मीडिया को टारगेट कर रहा था। मैं रिया के ह्यूमन राइट्स के साथ था। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर रिया गुनहगार भी होती तो कम से कम उन्हें अपनी बात सलीके से रखने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, उनका चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। और अब तो क्लोजर रिपोर्ट आ गई है ना, कहां मुंह छुपाएंगे आप? और ये जो मैं बात कह रहा हूं, मैं गोदी मीडिया को नहीं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आप जो दर्शक हैं, कहां मुंह छुपाएंगे आप? बताइए। क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों ने रिया चक्रवर्ती को गुनहगार साबित कर दिया था। आप उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए थे। जबकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बिहार था। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि इसी बहाने उद्धव ठाकरे सरकार को जो है अस्थिर कर दिया जाए,
वो लगातार कोशिश कर रहे थे और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, सरकार ही पलट दी। तो वो कोशिशें लगातार चल रही थी। रिया चक्रवर्ती से शुरुआत हुई, बिहार चुनाव और एकनाथ शिंदे, सब कुछ साफ तौर पर दिख रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, वो जो चाचा चौधरी की कॉमिक बुक में है ना, नहीं, मगर ये कॉमन सेंस की बात होती है, आम सूझबूझ की बात होती है। कोई भी व्यक्ति जो खुले दिमाग से किसी घटनाक्रम को देखेगा ना, वो समझ जाएगा कि इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है। यही वजह है कि पहले दिन से रिया चक्रवर्ती या उसके बाद आर्यन खान को जिस तरह से टारगेट किया गया, मैं उसके खिलाफ था। और ये समीर वानखेड़े, ये अपनी खुन्नस निकाल रहा था और उसके अलावा इसके अपने सहयोगियों ने वसूली की बात की, क्या क्या बातें नहीं की गई। यह व्यक्ति कटघरे में है और यह व्यक्ति कटघरे में रहेगा। और एक करारा तमाचा उस गोदी मीडिया को, उस बेशर्म गोदी मीडिया को। एंड शेम ऑन यू बीजेपी। जी हां, इस वक्त जब बिहार चुनाव दोबारा आ गए हैं, कैसी विडंबना है ना दोस्तों। जब यह मामला हो रहा था तब बिहार चुनाव आने वाले थे, कोरोना चल रहा था, और अब 15 दिन बाद बिहार चुनाव है। कितनी बड़ी विडंबना है। अब जबकि बिहार चुनाव आने वाले हैं, तब रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठाएंगे चुनावों में, मैं उम्मीद करता हूं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।